तो ब्राह्मण पुजारी तो ये सोचने लगे कि हमारे हाथ में दिया जाएगा, हम चढ़ाएंगे। परंतु भगवान न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान रंगनाथ ने आज्ञा दी, उसी को ही आने दो, वो चढ़ाए। अब बताओ, वैश्या का प्रवेश भी नहीं है मंदिर में, पर भगवानों की लीला है। उनकी दया की कोई सीमा नहीं है। और आगे तो प्रकाष्ठा हो गई, जब वैश्या चलने लगी तो वो मासिक धर्म में आ गई। अब वो अपने आप को धिक्कार करते हुए वापस आ रही है। तो पूछा आचार्य चरण ने, क्या बात है? उसने बताया, परंतु ठाकुर तो ठाकुर है। वह हमारे सदगुरुदेव कहते थे कि ऐसे चमत्कार वो दिखाते हैं जिससे भक्ति पुष्ट हो। ठाकुर इसलिए स्वीकार कर रहे हैं, इसमें आचार्य चरण की सिफारिश चिट्ठी लिखी हुई है कि भगवान स्वीकार करेंगे तो करेंगे। स्वयं रंगनाथ भगवान पुजारियों से कहते हैं उसी को आने दो। तो पुजारी बोल पड़े, बोले अजब अंधेर है आपके यहाँ। और गोस्वामी तुलसीदास ने तो लिख दिया विनय पत्रिका में, हमको तो भरोसो रावरे के अंधेर को। इस रावरे के अंधेर का ही हमको भरोसा है। भगवान की भगवत्ता है, वो कर्तुम कर्तुम है। बिन पग चले सुने बिन काना, नाना कर्म करई विधि नाना। वो जो करे, परंतु उसके हो जाओ, भले बुरे सो तेरे। उस पर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। वो बनती नहीं है, वो कठिन। और जैसे ही वो मुकुट चढ़ाने लगी, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो रंगनाथ जी ने अपना सिर टेढ़ा कर लिया। आज भी वो टेढ़ा है और मुकुट चढ़ाया उस वैश्या ने। कितने बड़े भाग्य हैं। ये सब महिमा किन की? संत चरण रज की, महापुरुषों की। उनके आश्रय में जो आ जाता है, कली पावन प्रेमा अवतार गौरांग महाप्रभु, जगाई मधाई, कितने ब्राह्मण शरीर होते हुए भी कितने पाप किए, उनको अपने हृदय से लगाकर परम पवित्र कर दिया। आज भी मधाई घाट नवदीप में उनकी ये गाथा सुनाता है। हम अपने साधन से उसको नहीं जीत पाएंगे, ये कृपा साध्य है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कत आवत नाहि। ये उनकी कृपा से उस वैश्य का उद्धार हुआ, आचार्य चरण संतों की कृपा से। ये पावन चरित्र आपने सुना। एक छोटा सा चरित्र और लेंगे, अभी समय है। आज कुछ और भी विलंब से हुआ प्रारंभ। समय 2 से 5 का है, आप समय पर आए। पहले ये भक्त लोग कीर्तन करेंगे, उसके पश्चात भक्तमाल की कथा हुआ करेगी। 5 दिवसीय सत्र है। बार बार कह रहा हूं, आचार्य चरण का उत्सव है। महापुरुष थे। एक ही शिष्य परम पूज्य षड गोस्वामियों में लोकनाथ गोस्वामी गौरांग महाप्रभु के कृपा पात्र, जिन्होंने ये हठ किया था कि मैं किसी का शिष्य नहीं बनाऊंगा, परंतु नरोत्तम दास ठाकुर जी परिष्कार करने जाते थे। सेवा से मन जीत लिया। रात को 12 बजे शौच क्रिया को जाते गुसाई जी, तो उस जगह को जाकर परिष्कार करते। कितनी दीनता है। प्रसन्न हो गए गुरु और मंत्र दिया, शिष्य बना लिया। जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, उनके तिरोभाव उत्सव को मना रहे हैं। मलूक पीठाधीश्वर ने एक बार संस्मरण सुनाया था कि जो हमारे गुरुजनों का उत्सव मनाते हैं, उनका उत्सव वैकुंठ में विष्णु भगवान मनाते हैं। ऐसी महिमा है।
सद्भाग्य है परम पूज्य बाबा जी के, जो ये उत्सव मना रहे हैं भक्तों संतों के साथ, ब्रजवासियों के साथ। एक सूक्ष्म चरित्र और लेते हैं, बहुत ही रसमय चरित्र है। भगवान कैसा प्रेम दिखाते हैं वल्लभ कुल से प्रेम निधि जी का। आगरा के भक्त थे प्रेम निधि। 252 वैष्णव वार्ता में उनका प्रसंग आता है। प्रेम निधि, प्रेम तो स्पष्ट है कि प्रभु का प्रेम, निधि कहते हैं खजाने को, जिनके अंदर प्रेम भरा पड़ा है। आगरा में रहते थे। आगरा को ब्रज का उपद्वार कहा जाता है, ब्रज नहीं है, परंतु उस समय मुसलमानों का राज था। वो जन कल्याण के लिए त्याग करके, जन कल्याण के लिए त्याग करके वो वहां आगरा में रहते थे। श्री भागवत के रसिक प्रकांड विद्वान थे, खूब कथा कीर्तन करते, और ठाकुर उनके श्री श्याम ठाकुर का नाम था, अभी भी विराजमान है। अभी गौशाला में जब कथा भई मलुक पीठीश्वर की, तो उनके सेवायत भी वहां आए थे, जो आजकल सेवा में है ठाकुर जी के। उस ठाकुर ने ऐसी रसिक लीला की, ये प्रेम निधि जी के चरित्र से पता चलेगा। उस समय मुसलमान, जैसे अभी आपने देखा परम पूज्य महाराज जी माला अर्पण कर रहे थे, ये ब्राह्मण देवता करा रहे थे, तो बार बार जल से हाथ धो रहे थे। इसको अपरस कहते हैं। तो अपरस में सेवा करते थे, पर मुसलमान जानते थे, वो जानबूझकर प्रेम निधि को छूने की कोशिश करते कि इसका अपरस बिगड़ जाए। अब वो ठाकुर जी के स्नान के लिए आगरा जी में यमुना बहती है, यमुना जी, वो जल लेने जाते थे। तो ये प्रातः काल 3 बजे जल लेने जाते थे कि उस समय कोई मिलता नहीं, कोई छुए नहीं। एक दिन लीला ऐसे भई कि जोर से मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश रुकी नहीं, और बाहर कीचड़। अब ये मन में चिंतन करें कि बारिश रुक नहीं रही और मैं जाऊं फिसल जाऊं अंधेरे में, अमावस की काली रात है, कैसे करूं? और दिन में जाऊंगा तो मुसलमान जबरदस्ती हमको स्पर्श करेंगे। अच्छा, ठाकुर के भरोसे निकल पड़े प्रेम निधि जी यमुना जी से जल लेने के लिए प्रातःकाल 3 बजे। देखिए ठाकुर की लीला। भगवान कहते हैं, जो मुझे जिस प्रकार मेरा भजन करता है, मैं भी उसका उसी प्रकार भजन करता हूं। जैसे ही निकले कुटिया से, तो बाहर सामने 11-12 वर्ष का एक बालक हाथ में मशाल जलती हुई, प्रकाश दिखा रहा है, मशाल जलती हुई लेके चल रहा है। ये तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले बालक कहीं काम से जा रहा होगा, चलो दिख रहा है रास्ता, कीचड़ में गिरूंगा नहीं। उसके पीछे पीछे चल दिए, और वो बालक पहुंच गया यमुना किनारे। इन्होंने बड़ी प्रसन्नता से स्नान किया, ठाकुर के स्नान के लिए कलश भरा, बोले चलो अब जैसे तैसे पहुंच जाएंगे। परंतु यहाँ एक लीला ये हुई, जैसे ही वो चले तो फिर वही बालक आगे मशाल लेकर चल रहा है। और कुछ ही क्षणों